गुड आफ्टरनून। देखो यार, आज पहले से एक वार्निंग दे देता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम विल बी स्पेंट ऑन टॉकिंग अबाउट रशिया, नेटो, यूक्रेन एंड यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इसके ऊपर से हम कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। समझ रहे हो ना आप लोग? माहौल गर्म है। रशियन हिस्ट्री इज नॉट इंपॉर्टेंट। रशियन हिस्ट्री इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अरे बताते हैं, आज करवा देंगे। जितना इंपॉर्टेंट है उतना आज कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, इसलिए तो कहा। और ऑलरेडी टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आई इफ यू गाइस रिमेंबर, अभी जो मतलब पिछले कितने दिनों से मिन्स अकॉर्ड आ रहा है। पीपल आर टॉकिंग अबाउट मिन्स अकॉर्ड, मैदान मूवमेंट। We have covered all of this factual information. Remember annexation of Crimea in 2014. Then there was a president who was pro-Russia. So people revolted against him. Remember? So हम already कर चुके हैं. But we have to also include the new developments. What are those? So we will be talking about that also. ठीक है, चलो। और कुछ किसी को कहना, पूछना, बोलना है तो बोल दो, बाद में मैं शुरू करता हूं। ठीक है, ओके, लेट्स गो। ठीक है, शुरू करते हैं। यूनाइटेड नेशन से शुरू करते हैं। यूनाइटेड नेशन कब बना वो आप सबको सब मैं करवाता हूं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। 1945, यस। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन का काम क्या होता है? ये सारी जगह का दैट कलेक्टिव वर्ल्ड पीस, पूरे वर्ल्ड में शांति रहे, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। यस, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर कंट्रीज कैन सॉल्व देयर डिस्प्यूट, talk about their dispute, debate their disputes. ठीक है, but do you know one more organization which is considered as a predecessor to United Nations? It was established in 1919 and it is called as League of Nations. Guys, League of Nations। क्या नेटो लिख रहे हो तुम लोग यार? 11th 12th में पढ़े नहीं हो क्या? 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक में 1919 में an organization called League of Nations was formed with the same objectives that United Nations have today. Understood? 1919 League of Nations. Okay. So United Nations have 6 permanent organs, or I would say 6 main organs. लिख लो, principal organs of the United Nations। लिख लो, ये 5, सॉरी ये 6। जनरल असेंबली हर साल मिलती है न्यूयॉर्क में। आपको पता है ना, मोदी जी जाते हैं, सब जाते हैं वहां पे एवरी ईयर। कहां पे? न्यूयॉर्क में। और इस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट भी होते हैं, इफ यू गाइस रिमेंबर। अभी कौन है जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट? हु इज द प्रेसिडेंट? वेरी गुड गाइस। देखो सारे न्यूज कैसे इंटरलिंक्ड है। अब्दुल्ला शाहिद, जो एंटोनियो गटर्स कह रहे हैं, they did not get my question correct. I ask who is the president
मैंने सेक्रेटरी जनरल के बारे में नहीं पूछा है, ठीक है। शाहिद अब्दुल्ला फ्रॉम मालदीव्स, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, फिफ्टीन मेंबर्स। वेरी गुड। अभी ध्यान से सुनना, इसमें से परमानेंट मेंबर्स कितने होते हैं? 5। वेरी गुड, यस। टोटल, अगर टोटल स्ट्रेंथ पूछे आपको, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, द आंसर इज 15। And if they say how many are the permanent member on the United Nations Security Council, the answer is 5. Russia, China, USA, UK and France, ठीक है, अंडरस्टूड। और अभी ये बाकी के जो है वो काम के नहीं है, काम के नहीं है मतलब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट दोस, ठीक है। एक चीज जाननी जरूरी है, यहां पे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दिख रहा है आपको, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बिफोर यूनाइटेड नेशन, ठीक है, वो याद रखना। बाकी सारे इंस्टीट्यूशन दे केम इनटू प्लेस व्हेन यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म, बट International Court of Justice is the institution which is prior to United Nations. Understood? Everybody clear on this? ठीक है? See, everything today is very interconnected. शाहिद अब्दुल्ला के बारे में हमने 2-3 महीने पहले पूछा है, पढ़ा है हमने. Can you understand the importance of United Nations right now? Because India is also a member of United Nations Security Council in the capacity of non-permanent category. ठीक है, चलो इसके बाद वाली पीपीटी ध्यान से पढ़ना, मैं पढ़ा चुका हूं, आपको आंसर्स आने चाहिए। जो नए स्टूडेंट्स हैं आपको मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, लेकिन अगर आपको आता है तो आप भी बताना। प्रीडिसेसर के बारे में हमने बात कर दी, लीग ऑफ नेशंस established in 1945, हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। टोटल मेंबरशिप कितनी कही हमने? 15। परमानेंट मेंबर्स 5। ये मुझे बताओ कोई, हाउ मेनी टाइम्स has India been a member of the United Nations Security Council? वेरी गुड। 2 आंसर आया, 6 आंसर आया, 3 आंसर आया, नेवर आंसर आया। कितनी बार पढ़ चुके हैं, कितनी बार पढ़ चुके हम ये? Total 8 time, guys. We have been a member of the United Nations Security Council in the capacity of non-permanent member for 8 times. हमारा जो recent tenure शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ था? 2021, 1 January 2021 and 2022. पता है? Are you able to recall, guys? ठीक है, the 8th tenure of India started from 2021 and it will last to December 2022. 8. When was the last time India held presidency of the United Nations Security Council? For every month, ये जो 15 members होते हैं guys, वो लोग
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को चेयर करते हैं प्रेसिडेंट 1 मंथ बेसिस पे, ठीक है। टोटल 15 मेंबर्स है, तो रोटेशन बेसिस पे पूरे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट एक इंसान बनता है। इंडिया कब बना था प्रेसिडेंट, मैंने इसके बारे में भी पढ़ाया था। द आंसर इज अगस्त 2021। And in future, India will one more time become the president of the United Nations Security Council. That will be in December 2022. कब? December 2022. Understood? Is India currently a member of United Nations Security Council? The answer is yes. हमने सैंक्शंस कमिटी के बारे में पढ़ा था। कमिटी का नंबर क्या है? मैंने कमिटी पढ़ाते वक्त भी बताया था that please remember this is a very important committee. Very good Siddhant, very good. The answer is committee number 1267, guys. And what is the committee on counter terrorism? उसका नंबर क्या है? Remember, I talked when हमने पढ़ा था कि when the 9/11 attacks took place, after that this committee was formed in United Nations. Remember, after 9/11 attacks मैंने पढ़ाया था when I talked about the anniversary of 9/11, ठीक है। तो उसके बाद a committee to deal with counter terrorism was formed in United Nations. नाम क्या है? 1373 कमिटी, ठीक है। अंडरस्टूड? इंडिया इन दोनों कमिटीज का मेंबर रह चुका है, ठीक है। सैंक्शन का इंपॉर्टेंस समझते हो आप लोग? पूरे पेपर में सैंक्शन ही सैंक्शन दिखेगा आपको। वेस्टर्न ने ये किया, सैंक्शन लगाया, ये लगाया, वो लगाया, ठीक है। पुतिन इज लाइक माय फुट, आई एम गोइंग इन, टाटा बाय बाय, मिलते हैं, चलो। ठीक है। ओके गाइस, सो सी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। देखा कितने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी तो मैंने और क्वेश्चन डाले नहीं है, वो नेक्स्ट टाइम के लिए रखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। सैंक्शन कमिटी आप ये मान लो दैट दे कैन नॉट डू बिजनेस इन डोमिनेंट करेंसीज। अगर आज मेरे पे सैंक्शन लग गया तो आई कैन नॉट डू बिजनेस इन यूएस डॉलर्स, आई कैन नॉट डू बिजनेस इन पाउंड, आई कैन नॉट डू बिजनेस इन येन। और इंटरनेशनल ट्रेड इन 5 करेंसी के ऊपर ही होता है, समझ रहे हो? बेसिकली माय इकोनॉमिक एक्टिविटी विल टेक अ slump. Understood? If I want to buy a property in UK, then I have to pay those guys in British pounds. Understood? Even if I have Russian rubles, I have to get it converted into UK pound. But that will not happen because sanctions are imposed on me. So nobody will trade with me. It is like an international, I would say, caste system. ठीक है। ऐसा है, इंटरनेशनल लेवल पे ये चलता है, ठीक है। हो गया, चलो लेट्स गो अहेड। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? रशिया डजंट केयर। रशिया कहेंगे हम सहन कर लेंगे, ठीक है। ऑन अ डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट में दे देता हूं, आई फुल्ली सपोर्ट पुटिन्स इंटरवेंशन इन यूक्रेन, ठीक है। और अगर आप मुझे पूछोगे सर क्यों, तो मैं आपको एक सिचुएशन दे देता हूं
और आप इस सिचुएशन में अगर इंडिया होता तो इंडिया क्या करता वो आप सोच लेना, तो आपको पता चल जाएगा व्हाई पुतिन इज जस्टिफाइड। ठीक है, ऐसा समझ लो कि भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, they say that we are under the collective defense pact of China। तो इंडिया क्या करेगा फिर? collective defense, NATO, it means that American troops are outside Russia। Now apply your logic, how a country like Russia or even India will tolerate this? समझ रहे हो मेरी बात? It was a simple, Putin is insisting for just a simple guarantee since so many years that please give me assurance that you will not join NATO। Now it was not a hard, I would say, demand, it was a very simple demand। ये सब होता ही नहीं, अगर एक बार ना बोल देते कि हाँ भाई नहीं करेंगे नेटो ज्वाइन, वी अश्योर योर सिक्योरिटी कंसर्न्स। ठीक है, सो समझने की बात है। लाइक इवन अगर आपको पता होगा दैट श्रीलंका दे गेव अ डीप वाटर पॉट टू चाइना, तो देखो इंडिया ने क्या किया था। समझ रहे हो आप बात मेरी? सो दिस इज जस्टिफाइड। यूएसए डेमोक्रेसी के नाम पे सारी कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, वो सबको चलता है। ये पुतिन ने इतने सालों बाद एक छोटे से कंट्री पे क्या अटैक कर लिया, लोगों को बहुत तकलीफ होने लगी। ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड। लेकिन दिस इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड एक्चुअली। ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड। ओके, वी शुड नो सम रीजन्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद दिस टॉपिक। देखो, ये क्रिमियन पेनिनसुला दैट हैज बीन ऑलरेडी एनेक्स्ड बाय रशिया। ठीक है, 2014 में उसको तो खा लिया। ठीक है, नाउ the Donbas region is very important। Donbas region is a region of Ukraine which consists of two territories, Donetsk and Luhansk। Now people of this region, they are extremely pro-Russia, so Russia always intervenes in this region, and Russia has recognized the, I would say, independence of this region and this two territory, which is Donetsk and Luhansk territories। और ये पूरे रीजन को कहते हैं the Donbas region। Understood? हमें पता होना चाहिए। Now understand that ये छोटा सा जो आपको पार्ट दिख रहा है, जो डोनस्टेक और रशियन फेडरेशन के बीच में है, it is a sea which is called Sea of Azov। Please write down Sea of Azov। कौन सी तीन टेरिटरी के बीच में आया है? क्रीमिया, यूक्रेन, डोनस्टेक रीजन एंड रशियन फेडरेशन। अंडरस्टूड गाइस? गारंटी आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ऐसे रीजन्स में से, बिकॉज बहुत सारे मैप्स आप देखो सोशल मीडिया पे, इवन इन द न्यूज़पेपर, आर एसोसिएटेड विद दिस रीजन्स ओनली। और ये क्रीमिया के नीचे वाला जो पार्ट है, क्रीमिया के नीचे वाला जो पार्ट है जहां पे रशियन फेडरेशन की बॉर्डर टच कर रही है, दिस इज द रीजन ऑफ ब्लैक सी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। Sea of Azov, AZOV, the region between the Crimea, Ukraine, Donetsk region and Russian Federation on the upper side, it is called Sea of Azov। और एक बहुत ही छोटा स्ट्रेट है। मैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या है, मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए है ना, कंफ्यूज नहीं हो आप लोग, इसके लिए मैं खुद बहुत कम पढ़ाता हूँ एक टॉपिक के बारे में। मैं ब्लैक सी के बारे में पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बिकॉज मैं जानता हूँ उसका इंपॉर्टेंस। ठीक है, फॉर योर एग्जामिनेशन मैं नेक्स्ट टाइम मैं उसका भी कुछ बंदोबस्त करके लाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, हम पढ़ लेंगे और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन मैं वापस भी करवा दूंगा। अभी इतना समझ लो दैट सी ऑफ एजोव
किसको करता है टच? यूक्रेन, क्रीमिया, रशिया एंड ऑल्सो द डोनेस्टेक रीजन ऑफ यूक्रेन। अंडरस्टूड गाइस? नाउ जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनना, ठीक है? सी, रशिया का प्रॉब्लम समझ लो आप लोग, और ये आई एम नथिंग टॉकिंग ऑफ ट्रैक हियर। अरे क्रीमिया है ही तो सही सी ऑफ एजो में भाई स्वयं। अच्छा हाँ, मेरी बात सुन लो, मैं कुछ भी ऑफ ट्रैक नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पता है दैट इफ इंडिया जॉइंस दिस पैक्ट तो उससे इंडिया को क्या बेनिफिट्स होंगे, पता चल रहा है? इसके लिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं आपको कि अगर आपको ये पूछे दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजो फॉर रशिया एंड व्हाई द रशिया इज सो मच इंटरेस्टेड इन कंट्रोलिंग दिस रीजन, तो मैं उसका रीजन बता रहा हूं आपको। ओके, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे मिनरल्स का लेना देना नहीं है, रशिया हैज इनफ मिनरल्स। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आई गेस सेकंड नंबर के डायमंड्स, गोल्ड रशिया में मिलते हैं। दे हैव अबंडेंस ऑफ ऑयल, अबंडेंस ऑफ नेचुरल गैस। रशिया के पास सब कुछ है, लेकिन जो एक चीज उनको नहीं मिलती है दैट इज वार्म वाटर पॉट्स। क्या मैंने बोला? वार्म मतलब गर्म, वाटर मतलब पानी, और पॉट्स। रशिया डोंट हैव वार्म वाटर पॉट्स which operates 24/7 and 365 days. समझ रहे हो? They have only one opportunity of a warm water pot, and that is located in this region of Sea of Azov in Ukraine and in Crimea. समझ रहे हो? So from the perspective of geopolitics, this region is very important for Russia. समझ रहे हो? ना चाहते हुए भी ये गुनाह करना पड़ेगा, ऐसी हालत है रशिया की। समझ रहे हो मेरी बात? ना नहीं करना है तब भी करना पड़ेगा, ऐसा है, समझ लो आप मेरी बात। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ब्लैक सी रशिया कैन एंटर इजीली इनटू मेडिटेरेनियन सी, and from there it can control those regions, basically giving a fight to NATO and US, Western countries. समझ रहे हो why it is important? For a warm water pot which can operate 365 days. और ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर में दिया होता है वो, ठीक है? Yes, Sevastopol port is located here in this region, Sea of Azov में. Please write down this port name, Sevastopol. Sevastopol. Warm water works will be used by the Russian Navy to maintain their dominance in Black Sea and Mediterranean Sea, which is the influence of Western countries. समझ रहे हो? देखो, Sea of Azov से you can go to Black Sea. From Black Sea you can go to Mediterranean Sea. समझ रहे हो? And this is the only place through which Russia can do this. Otherwise Russia के सारे ports, they are frozen ports located in the Arctic. समझ रहे हो तकलीफ किधर है पुतिन भाई को? ओके, अंडरस्टूड गाइस? चले आगे। ओके, चलो आगे चलेंगे। द मेन इंटरेस्ट इज पूरा का पूरा यूक्रेन। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने एक बार मुंह खोल के बोल दिया होता ना कि भाई मैं नहीं ज्वाइन करूंगा नेटो, तो ये कुछ नहीं करता भाई। बट इट इज द प्रॉब्लम ऑन द पार्ट ऑफ यूक्रेन, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? उसको यूएसए की गोद में बैठना है तो रशिया थोड़ी चलाएगा वो, तो इट इज अंडरस्टैंडेबल गाइस। समझ रहे हो आप मेरी बात? डोंट ब्लेम रशिया बिकॉज इट इज अ
कम्युनिस्ट कंट्री और यू वांट टू से अ डिक्टेटरशिप. डेमोक्रेसी के नाम पे कंट्री को डिस्ट्रॉय करना इज इक्वली बैड. समझ रहे हो? डेमोक्रेसी और फ्रीडम के नाम पे आप कहीं पे भी शुरू हो जाओ तो वो गलत बात ही है. एंड लाइक इफ यू से दैट आई सपोर्ट वॉर इन अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ द यूएस इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो रशिया भी तो यही कह रहा है. तो रशिया कैसे विलन हो गया? व्हाट इज रशिया सेइंग? दैट वी आर डूइंग दिस बिकॉज ऑफ आवर सिक्योरिटी रीजंस. तो यूएसए का सिक्योरिटी और रशिया का मतलब क्या? पान. ठीक है. ऐसा थोड़ी चलता है. यूक्रेन का प्रेसिडेंट इज एट फॉल्ट. यूक्रेन पीपल आर नॉट एट फॉल्ट. हिज प्रेसिडेंट इज रॉन्ग. ठीक है. अभी हीरो बन रहा है लेकिन सब कुछ अभी निकल जाएगी हीरोगिरी थोड़े दिन में. ठीक है. चलो आगे चलते हैं. मतलब पुतिन को देखा नहीं है ना उसने, आंखों देखा. पुतिन को देखो वैसे ही लफड़ा हो जाएगा आपका. ठीक 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 है. चलो ओके. नेटो फॉर्मेशन चलो जल्दी जल्दी बता दो. क्योंकि ये हम सब पढ़ चुके हैं. हेडक्वार्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. वेरी गुड वेदांशी. ब्रसल्स. सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? काफी चर्चा में रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं आजकल ये. हाँ, क्या नाम है? स्टोलनबर्ग. ओके. देखो सबसे बड़ा चीटर पता है कौन है वर्ल्ड में? एक बात याद रखना. एक नोआम चौकसी करके बहुत ही बड़े फिलोसोफर है, वन ऑफ माय फेवरेट. ही सेड दैट अमेरिका इज वर्ल्ड्स फर्स्ट टेररिस्ट नेशन. इट इज द जॉब ऑफ अमेरिका टू क्रिएट टेररिस्ट और फिर वहां पे फ्रीडम को लेके जाने का. समझ रहे हो? फ्रीडम और डेमोक्रेसी की लेके जाने का. पहले टेररिस्ट बनाने का, फिर वहां पे फ्रीडम लेके जाने का. वो उनका स्टाइल है. ठीक है. नेटो इनिशियली वेर ओनली 12 मेंबर्स, बट धीरे धीरे दे एक्सपांडेड इनटू द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया एंड नाउ इट इज अ ग्रुप ऑफ 30 मेंबर्स. ठीक है. समझ रहे हो? जो पहले सिर्फ 12 कंट्रीज थी, दैट टू ऑन द वेस्टर्न यूरोप साइड, नॉट इन द ईस्टर्न यूरोप. ईस्टर्न यूरोप इज ऑलवेज कंसिडर एज द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया. लेकिन यूएसए एंड नेटो स्टेप बाय स्टेप विथ डिसीट दे एंटर्ड इनटू द जोन ऑफ रशिया बेसिकली. ठीक है. And now there are 30 members. ठीक है. And the recent member to join NATO is North Macedonia. ठीक है. 2020 में. समझ गए? And guys, this is precisely the reason why Putin is doing this. He is like कि मैंने इतने टाइम तक कुछ नहीं कहा, अब यूक्रेन को भी ले लेना है. मतलब तो ये क्या बात हो गई? He gives a very logical argument in a press conference that will USA considers in Russian troops in Mexico? Will USA consider Russian troops in Cuba? The answer is no, of course not. तो मैं भी वही कह रहा हूं. ठीक है. चलो ओके गाइस, ये हो गया. अरे सिद्धांत वेरी गुड. मतलब तू स्मार्ट बंदा है सबसे. यू गॉट एग्जैक्टली पिन पॉइंट. मतलब समझ रहा है ना तू मेरी बात? दैट इज व्हाट यूएसए डज. ठीक है. वेरी गुड. चलो आगे चलते हैं. अभी ज्यादा नहीं बोलते, पता चला सीआईए में मेरा और तेरा नाम आ जाएगा. ठीक है. तो अभी थोड़ी अच्छी बातें करेंगे. बहुत अच्छा देश है, मैं खुद
पढ़ के आया हूँ यूएसए से, तो मेरे को बहुत पसंद है। आई एम एजुकेटेड इन यूएस यूनिवर्सिटी ओनली, ठीक है, तो ऐसा मत सोचना, ठीक है, बहुत प्यार है मेरा, ऐसा नहीं है। चलो हाँ, See, this is the map which shows the NATO expansion. समझ रहे हो? और आप देख रहे हो that how Russia is surrounded by NATO countries. See the Baltic state, Estonia, Latvia and Lithuania. समझ रहे हो? This is to show you why this is the problematic. NATO is problematic for Russia. समझ रहे हो? देख लो एक बार मैप, फिर आगे चलेंगे। And Russia will never allow this circling by NATO, ठीक है? And Belarus is Russia's biggest ally, ठीक है? बेलारूस देख रहे हो ना आप ऊपर? No, you don't have to write their names. You just have to see that how the Eastern European countries were step by step compelled to join NATO. ठीक है, हो गया, देख लिया, चलेंगे आगे। चलो ओके, ये इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा इंटरेक्टिव लगे, मजा आए, ठीक है, और देखना भी चाहिए कि क्या है, क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो फिर ठीक है। चलो अभी थोड़ा दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कितने मेंबर है टोटल आज की तारीख में? हाउ मेनी मेंबर्स आर दिस इन दिस ग्रुप? सिद्धांत, ये आशा नहीं थी आपसे, आप सबने मेरा दिल तोड़ा है, बहुत बुरा लगा। मैंने तो आपको महीने पहले ही पढ़ाया था दैट ईरान रिसेंटली ज्वाइंड SCO, तो कितने मेंबर हो गए? ऐसी गलतियां मत करो प्लीज। देयर आर टोटल 9 मेंबर्स। रीसेंट मेंबर इज ईरान, ठीक है। चलो, ईरान ने कहां पे ज्वाइन किया? अस्ताना में जो मीटिंग थी वहां पे। ओके गाइस, लेट्स स्टडी अबाउट SCO स्टार्टिंग से, ठीक है। देखो, SCO वाज अ ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज जिन्हें हम कहते थे शंघाई 5। क्या का नाम था? शंघाई 5। इसमें कौन कौन थे? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। बट इन 2001 उज्बेकिस्तान ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, और उसका नाम तब से बना 2001 से। क्या बना है? SCO। बिफोर 2001, फ्रॉम 1996 इट इज कॉल्ड एज शंघाई 5। समझ गए? इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम मेंबर्स इन 2017, ठीक है, इन अस्ताना। जो अस्ताना किसका कैपिटल है? Astana is the capital of which country? कजाकिस्तान। गाइस, आप लोग है ना, कैपिटल्स के मार्क ऐसे मुफ्त में छोड़ के आओगे। और मैं कितनी बार बोलता हूं सेंट्रल एशिया के बारे में। सेंट्रल एशिया हमने कितनी बार पढ़ा, फिर भी क्यों गलतियां हो रही है? और अस्ताना नहीं रहा, अभी नूर सुल्तान हो गया है, ठीक है। याद आया है? नूर सुल्तान। अस्ताना का कैपिटल बदल के कर दिया है नूर सुल्तान। आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस। हाँ, वही सिद्धांत में आ रहा हूं। अस्ताना में इंडिया पाकिस्तान फुल टाइम मेंबर बने थे 2017 में। ईरान बिकेम अ फुल टाइम मेंबर इन अ समिट इन दुशानबे। ईरान became a full-time member in Dushanbe, ठीक है। Okay, going ahead, India was made as an observer
इन एससीओ इन 2005 और 2017 में हम ऑफिशियल मेंबर बन गए फुल टाइम, ठीक है। एनी डाउट इन दिस गाइस? लिख लो। Okay, guys. Yes. दुशानबे किसका कैपिटल है? दुशानबे किसका कैपिटल है? ताजिकिस्तान। तो जिसने मुझे अभी तुर्कमेनिस्तान कहा, मैंने जब ये पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था दैट सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से सिर्फ तुर्कमेनिस्तान है जो मेंबर नहीं है एससीओ का। रिमेंबर, रिमेंबर, ठीक है। चलो, ओके गाइस, लेट्स गो अहेड देन। SCO, इट इज अ परमानेंट, मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर मैं पिछले लेक्चर के साथ आपको कनेक्ट करके बताऊंगा। इट इज अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन created in 2001. The charter was signed in 2002 and entered into force in 2003. And it is seen as the NATO equivalent of East. समझ रहे हो बात को, भावनाओं को समझ रहे हो, ठीक है। इट इज सीन एज अ नेटो काउंटरवेट ऑफ द ईस्ट। नेटो इज कंसिडर्ड एज अ वेस्टर्न ब्लॉक, बट इट इज कंसिडर यहां पे ऑन दिस साइड, ठीक है। हो गया, समझ रहे हो, लिख लो। और यहां पे एक गलती है, इट इज नॉट अ 8 मेंबर ब्लॉक, इट इज अ 9 मेंबर ब्लॉक नाउ आफ्टर द एडिशन ऑफ ईरान। ओके, हो गया, चले आगे। ओके, आप लोगों ने एक सुना होगा एक जगह के बारे में। यू हैव टू टेल मी दैट प्लेस इज लोकेटेड इन विच कंट्री। हैव यू हर्ड अबाउट दरवाजा क्रेटर? दरवाजा क्रेटर वो कहां पे है? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, ये बात हुई ना, मजा आ गया। दरवाजा क्रेटर is a very big crater which is burning since last 30 or 40 years, I don't recall the exact years. वो जल रहा है and it is located in तुर्कमेनिस्तान। कहां पे? तुर्कमेनिस्तान। वहां पे रशिया, वहां पे when तुर्कमेनिस्तान was a part of USSR, तब वहां पे गैस माइनिंग के वक्त वो टूट गया था, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था और उसमें से कंटिन्यूसली गैस भी निकल रहा है और वो पूरा जल रहा है इतने सालों से। ओके, गुड क्वेश्चन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड प्लेसेस इन न्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चन गाइस, समझ रहे हो।
चलो, पुराने स्टूडेंट्स को इसके आंसर आने चाहिए, हम ये पढ़ चुके हैं। रियली वंश मेरे को याद नहीं है, मेरे को मुझे याद है कि मैंने नहीं पढ़ाया। वेरी गुड गाइस, रियली रियली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मैंने एक ही बार पढ़ाया था, फिर हमने रिवाइज नहीं किया कभी भी इसके बारे में। वेरी गुड गाइस। क्या हुआ था, नई नई मिनिस्ट्रीज बनी थी। अरे मैं सुना रहा हूं आराम से। नए नए मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया था, तो मैंने बोला था आपको, तो उनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो एक बीजेपी गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर है, ही इज फ्रॉम तमिलनाडु, तो उनका तमिलनाडु लिखने की जगह द गवर्नमेंट रोट कोगुनाडु। तो द सीएम ऑफ तमिलनाडु, he criticized the central government that they are promoting separatist tendencies. इसका मतलब है that they are trying to break Tamil Nadu. Now why he said that? Because कोगुनाडु is located in western Tamil Nadu, ठीक है। वो जो पार्ट जो कर्नाटका और केरला को टच होता है ना, उस रीजन को कहते हैं कोगुनाडु। सो मिस्टर स्टालिन सेड दैट ये एक ना कोई रीजन है ऑफिशियली जो रिकॉग्नाइज किया जाता है तमिलनाडु में, ना ही ऐसा रीजन है जिसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं इंडिया में। इस जगह को संगम लिटरेचर में मेंशन किया गया है। संगम लिटरेचर इज लाइक वेदास ऑफ साउथ इंडिया, समझ रहे हो? संगम लिटरेचर 10th स्टैंडर्ड में आया होगा। दे आर कंसिडर एज इक्विवेलेंट टू वेदास ऑफ साउथ इंडिया, ऐसा समझ लो, ठीक है। भावनाओं को समझना, ठीक है, शुरू मत हो जाना कोई, ठीक है। तो वहां पे इस रीजन का नाम मेंशन किया गया है। तो बेसिकली ही सेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रेक तमिलनाडु बिकॉज वो लोग यहाँ पे जीत नहीं सकते, तो वो लोग ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। समझ गए? हो गया? आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस, ठीक है। अगर नहीं याद आ रहा हो तो टॉपिक जाके पढ़ लेना। कोंगू इज अ कम्युनिटी, ओके, इट्स अ ओबीसी कम्युनिटी। Kongu Velalar is a OBC community who are living in this region. तो उनके नाम से ये जगह को बोला जाता है, ठीक है। ये स्टोरी ऐसी है बेसिकली दैट दे आर ट्राइंग टू प्रमोट सेसेशनिस्ट टेंडेंसी। देखो यार, आपको अगर पता नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश को भी बाइफरकेट करने की बातें करते हैं, पता है आपको? अभी बाइफरकेशन से क्या होता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स थोड़ी सेट होती है, समझ रहे हो? अगर किसी जगह पे किसी पार्टी का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग होता है तो दे विल से कि ये एक अलग रीजन है, इसको अंडर डेवलप्ड है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये स्टालिन साहब ने ऐसा कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट दिस थिंग्स। दे वांट टू ब्रेक तमिलनाडु, दे वांट टू क्रिएट अ न्यू स्टेट विच इज कॉल्ड कोंगुनाडु, दे वांट टू क्रिएट अ न्यू स्टेट इन तमिलनाडु। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? हाँ, कर सकती है। कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे नया स्टेट बनाने के लिए? आर्टिकल 3। चलो, अंडरस्टूड? चले आगे। ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, ये सिर्फ मैं रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है। आप सबको याद है, बहुत अच्छा लगा जान के, ठीक है। चलो, फैक्चुअल न्यूज है गाइस। इंडिया जापान टू होल्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। नाम क्या है? एक्स धर्म गार्डियन।
प्लीज अपने दिमाग को खुला रख के सुनना दैट इट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज अलग होती है, नेवी की एक्सरसाइज अलग होती है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज अलग होती है और कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज भी अलग होती है। इंडिया एंड जापान के मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? धर्म गार्डियन। कहां पे होगी वो दूसरा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में जानने का, कर्नाटका में। इट इज अ एनुअल ट्रेनिंग इवेंट दैट इज बीइंग कंडक्टेड सिंस 2018। 2018 से ये इवेंट कंडक्ट की जाती है। क्यों की जाती है? To enhance the level of defense cooperation between Indian Army and Japanese ground self defense forces। ठीक है, लिख लो। चार्ट अगर मैं बना के लाऊंगा ना बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज का, कहां पे होती है, किसके साथ होती है, एनुअल इवेंट है या बाय एनुअल इवेंट है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? मैं खुद स्टूडेंट हूं तो मैं जानता हूं कि स्टूडेंट्स कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं ऐसा नहीं करता हूं। वो आपको थोड़ा ऑर्गेनाइज लगेगा लेकिन आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। ठीक है, हो गया एवरीबॉडी? शुड आई गो अहेड एवरीबॉडी? चले आगे? ठीक है, चलो। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एंड दिस ईयर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? इट इज कंसिडर एज द बिगेस्ट नेवल इवेंट विच इज होस्टेड बाय इंडिया। नाम क्या है? एक्सरसाइज मिलन। बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। इस साल टोटल 46 कंट्रीज को इनविटेशन दिया गया है। ठीक है, क्या हिस्ट्री है एक्सरसाइज मिलन की? इट बिगेन इन 1995 एंड इट इज हेल्ड बाईएनियली। बाईएनियली का मतलब क्या है? बाईएनियली का मतलब क्या हुआ? दो साल में एक बार जो चीज होती है उसे कहते हैं बाईएनियल इवेंट। धर्म गार्डियन वाज अ एनुअल एक्सरसाइज बट दिस मिलन एक्सरसाइज इज बाईएनियल। 2 साल में एक बार होती है। कब से हो रही है? 1995 से हो रही है। कहां पे होती है? पहले कहां पे होती थी? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। लेकिन अब वहां पे नहीं होती है। कहां पे होती है? विशाखापट्टनम में। ठीक है, इस साल की एक्सरसाइज मिलन का इंपॉर्टेंस क्या है? द फ्लीट रिव्यू विल बी कंडक्टेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। वेरी इंपॉर्टेंट, द फ्लीट रिव्यू। ये सारी फ्लीट्स जो आएगी उसका रिव्यू कौन करेंगे? हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, अ फ्लीट रिव्यू इज यूजुअली कंडक्टेड वंस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट आते हैं उनका एक बार, उनके 5 साल में एक बार वो क्या करते हैं? फ्लीट रिव्यू कंडक्ट करते हैं। द फर्स्ट फ्लीट रिव्यू वाज कंडक्टेड इन 53 बाय प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस 11 फ्लीट रिव्यू हैव बीन कंडक्टेड बाय द नेवी, of which 2 have been international fleet review in 2011 and 2016. In terms of significance or importance, the Navy's presidential review is second only to Republic Day parade. मतलब रिपब्लिक डे परेड के बाद जो कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होती है
of this status, that is Naval Fleet Review. अभी फ्लीट रिव्यू क्या होता है? It is just like a Independence Day parade, but of ships. जो रिपब्लिक डे परेड में जो होता है वहां पे शिप तो आती नहीं है, समझ रहे हो? तो शिप को भी लाना पड़ेगा ना, तो सब शिप्स का एक साथ जो रिव्यू होता है उसे कहते हैं फ्लीट. फ्लीट मतलब बहुत सारे नेवल वेसल्स एक साथ होते हैं, उसे कहते हैं नेवल ऑफ, उसे कहते हैं फ्लीट. समझ रहे हो? अब पता चला फ्लीट क्या होता है. डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्लीट नाउ? आज सुबह सुबह मेरे कुछ दोस्तों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है, ठीक है? वो लोग क्या है, थोड़े भक्त लोग हैं, तो मेरे को सुबह उठ के 3 मैसेजेस आ गए थे उनके. द पावर ऑफ इंडिया, सॉरी, द पावर ऑफ मिस्टर मोदी, दैट इंडियंस विल बी गिवन सेफ पैसेज इफ गिवन अ फ्लैग. वो फ्लैग लगाएंगे यूक्रेन में तो उनके बच्चों को कुछ नहीं होगा, मतलब इंडियंस को. तो मैं इतना कंफ्यूज, मैंने सोचा कि 1922 से आई वुड से और 1925 से द फ्रेंडशिप विद रशियंस वाज स्टार्टेड बाय नेहरू. Since the establishment of India, the friendship was cultured by Mr. Nehru, and the most important of all, the 1971 Treaty of Peace and Friendship with Russia, under which Russia guaranteed that we will protect India and Indians, that was signed by Mrs. Indira Gandhi, और क्रेडिट कोई और ले रहा है. मतलब इतना मेरे को शौक लगा ना सुबह उठ के ही मैं 2 ग्लास चाय पी गया आज, ठीक है, कि ये हो क्या रहा है. थोड़ा मतलब कुछ तो पढ़ लो यार, ऐसे ही चलो कोई बात नहीं, ऐसा जब होता है तब समझ लेने का. अबे उससे 3 गुना ज्यादा भाव का इंडिया सालों से परचेस कर रहा है रशिया से, ठीक है? रशिया इज अ टाइम टेस्टेड पार्टनर ऑफ इंडिया, और मैं तो 1947 के पहले से कह रहा हूं, आप समझ रहे हो? वी हैव बीन फ्रेंड्स विद रशियन सिंस बिफोर दैट बिकॉज ऑफ नेहरू, ठीक है? ओके, ये हो गया, चले आगे. एंड लेट मी टेल यू दिस, it is the same party from which Mr. Modi comes from. They used to oppose this friendship because उनको यूएसए के साथ मजा आता है ज्यादा, ठीक है? So this is the actual scenario back in the days, ठीक है? चलो आगे चलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल वॉर मेमोरियल. देखो, नेशनल वॉर मेमोरियल क्यों इंपॉर्टेंट है? आप लोग बताओ, हमने क्यों पढ़ा था इसके बारे में? The Amar Jyoti Jawan flame was merged with the eternal fire flame of National War Memorial. Okay? और प्लीज टेल मी कि मैंने ये कितने डिटेल में पढ़ाया था? कब इंडिया गेट बना, क्यों बनाया, फिर हमने क्यों अमर ज्योति जवान बनाई, क्यों बनाई थी, फिर उसमें प्रॉब्लम क्या था, तो हमने क्यों नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया. आई होप यू रिमेंबर एवरीथिंग, ठीक है? क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, ठीक है? नेशनल विच नाउ आंसर दिस क्वेश्चन. What was built in the memory of the 1971 Indo-Pak War? इसका सही आंसर जो दे मैं मान जाऊं उसको. क्वेश्चन बहुत अच्छे से फ्रेम किया है मैंने. वेरी गुड, आप सबने गलत आंसर दिए है. अमर ज्योति जवान. द आंसर हियर इज अमर ज्योति जवान.
इंडिया गेट बनाया क्यों गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन। बिकॉज फॉर वर्ल्ड वॉर 1 सोल्जर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। समझ रहे हो? याद आया? और जो इंडिया गेट के बाहर जहां पे जॉर्ज भाई का फोटो था, जॉर्ज भाई का, ठीक है, उसको हटा के, उसको खिसका के वहां पे बना दिया अमर ज्योति जवान। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ओके, नाउ कमिंग टू द नेशनल वॉर मेमोरियल। इट इज मेड इन 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या है? कॉन्ट में पढ़ते हो ना आप लोग? क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? अरे यार देखो, ये नहीं आया ना तो बहुत पढ़ेंगी, आपको सर मारेंगे। सेम सेंटर, यस, ठीक है। सर्कल बट सेम सेंटर, ठीक है। चलो, तो 4 सर्कल है, उसमें एक है अमर चक्र सेंटर, मतलब द सेंटर ऑफ एटर्नलिटी, इमोर्टैलिटी। फिर वीरता चक्र, द चक्र ऑफ ब्रेवरी। फिर त्याग चक्र, सैक्रिफाइस एंड रक्षक सर्कल, द मेमोरियल, ब्रेवरी, सेवियर सर्कल। नाउ ये चारों सर्कल के बीच में एक बहुत बड़ा ओबेल्सिक है। ओबेल्सिक मतलब एक बहुत बड़ा रॉक जैसा मॉन्यूमेंट होता है। वहां पे वो अमर ज्योति जवान की फ्लेम मर्ज कर दी गई है, ठीक है। कब की गई थी मर्ज? द आंसर इज 21 जनवरी। डेट इज इंपॉर्टेंट गाइस, 21 जनवरी 2022। हो गया एवरीबॉडी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बार याद रखना, फिर ऐसा मत बोलना कि मैंने बोला नहीं था, ठीक है। हो गया। नेशनल वॉर मेमोरियल कब बना था? व्हेन इट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये बताओ। वेरी गुड सिद्धांत, गॉट इट राइट। क्योंकि ये भी मैंने पढ़ाया था। इसकी 3rd एनिवर्सरी अब भी गई इसके लिए। 2019 3rd एनिवर्सरी अभी हुई, तो कब हो गया? 2019, ठीक है। डेट देख लेना कब इनॉग्रेट किया गया था नेशनल वॉर मेमोरियल, वो आपका होमवर्क होगा, ठीक है। 2019 में फरवरी में कौन सी डेट को इनॉग्रेट हुआ था? दैट इज योर HW। चलो आगे। इंडियंस इन यूक्रेन, ठीक है। 18,000 Indians are stuck in Ukraine. We should know some important people associated with this issue. The Indian ambassador to Ukraine, नाम क्या है उनका? मेरा नाम है वही, सिर्फ ए ज्यादा है। और दूसरा डिफरेंस हम दोनों के बीच में ये है कि ही इज एन IFS ऑफिसर एंड आई एम नॉट, ठीक है। so the answer is पार्था सातपथी, ठीक है। कौन सी फ्लाइट एयर इंडिया की ये सबको लेके वापस आई? सबसे पहली फ्लाइट एयर इंडिया 1947। अभी हमने हमारे एम्बेसडर के बारे में पढ़ा, तो उनके एम्बेसडर बारे में भी पढ़ना चाहिए, वरना बुरा लग सकता है, ठीक है। तो क्या नाम है? आइगोर पोलिखा, ठीक है। The Ministry of External Affairs have created a 24/7 control room. बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से इंडियन गवर्नमेंट इज लुकिंग आउट फॉर इंडियन सिटीजन्स ओवर देयर। बहुत, दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड वी आर डूइंग रियली गुड ऑन दिस फ्रंट, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा, रशियंस विल नेवर हार्म इंडियंस, ठीक है। मतलब अगर हमने कैम जो मजामा भी बोल दिया ना, तो दे विल अंडरस्टैंड कि ये इंडिया का है, ठीक है। वो कुछ नहीं करेंगे अपने को,
अपना इज्जत बहुत है बार मार्केट में, ठीक है। यस, फ्लाइट नेम इज इंपॉर्टेंट। 4 countries which shared some kind of border with Ukraine, they have been considered and given access points for Indian citizens. They are Hungary, Romania, Slovak Republic and Poland. ठीक है। So Indian citizen in Ukraine, stuck in Ukraine, can access help to this 4 points. ठीक है, लिख लो। एंड हमारे महान मिस्टर मोदी, ही सेड अ गुड थिंग। ऐसी सिचुएशन में पता है उन्होंने क्या कहा है? दैट इंडियन शुड नॉट गो टू फॉरेन, स्मॉलर फॉरेन यूरोपियन कंट्रीज टू परसू मेडिसिन। आपको इंडिया में पढ़ना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है, मैंने नहीं। ठीक है, मैंने नहीं कहा, मैं उनकी बात दोहरा रहा हूं। 3 इडियट्स जैसा बोल उनके है, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं। ठीक है, हो गया एवरीबॉडी, चले आगे। हंगरी का कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हंगरी? खाना, बुदापेस्ट। वेरी गुड। रोमेनिया, रोमेनिया, बुकारेस्ट। स्लोवाक रिपब्लिक, उसका कैपिटल क्या है? अरे वेरी गुड सिद्धांत, ब्रैटिस्लावा, ब्रैटिस्लावा। ओके, एंड पोलैंड का? वॉर्सो। वेरी गुड, वॉर्सो। ठीक है, आने चाहिए कैपिटल्स, पूछते हैं इन 1 मार्कर्स। ठीक है, सो डोंट इग्नोर कैपिटल्स यार। ठीक है, चलो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो क्या होगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई। ठीक है, 15 जन आए, बैठे, बातें की। ठीक है, लेकिन आप अपनी कॉमन सेंस भी लगाओगे तो आपको पता होगा दैट रिजोल्यूशन विल नॉट बी पास्ड। व्हाई? बिकॉज खुद बैठा है रशिया वीटो करने के लिए, वीटोड बाय नॉन अदर देन रशिया हिमसेल्फ। ठीक है, रशिया बोले ये क्या है, मेरे बारे में कंप्लेन करते हो, मैं खुद इस टीम का प्रिंसिपल हूं। ठीक है, कैंसल। ठीक है, सो वीटोड बाय रशिया हिमसेल्फ। But the most important thing to notice here that India abstained from voting. Very important. ठीक है, यूएसए भी गुस्सा हो गया होगा इंटरनली, सब लोग। Why? Because they were looking out for India कि भाई इंडिया कुछ रशिया को बोलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंडिया गया ही नहीं वोटिंग करने। ठीक है, और इंडिया के साथ 2 और जन थे, ऑफ कोर्स चाइना एंड यूएई। दे एब्स्टेन्ड फ्रॉम वोटिंग, उन्होंने वोट ही नहीं किया, वोट नहीं डालूंगा मैं। ठीक है, सो 11 पीपल सेड yes, 11 countries, but it was vetoed by Russia and 3 people abstained, so the resolution was defeated. Understood? लिख लो ये तो कौन सी 3 कंट्री ने एब्स्टेन किया, कौन सी कंट्री ने वीटो किया। ये 2 चीज अलग अलग है गाइस।
अंडरस्टूड? ये मैं एक एक वर्ड पे इतना भार दे के समझा रहा हूं ताकि आप गलती मत करो, ठीक है? लिख लो। एग्जैक्टली, रशिया itself इज द प्रेसिडेंट नेक्स्ट मंथ। देखो यार, मतलब आप लोगों को अगर इफ वीटो पावर विल बी यूज्ड बाय रशिया देन व्हाट इज द रीजन फॉर ब्रेकिंग इट? अरे ये सब मस्ती करते रहते हैं यार। आप लोग कभी क्लास में मिलना तो ज्यादा खुल के बातें हो सकती है, समझ रहे हो आप लोग? यहाँ पे यार थोड़ा समझ रहे हो ना यार, पीगेसस छूट जाएगा मेरे ऊपर तो फिर प्रॉब्लम होता है थोड़ा, ठीक है यार? मेरे को भी बाहर निकलना है ना घर के, ठीक है? थोड़ा देख लो यार। द पॉइंट हियर इज, मेरे साथ क्लासेस में चीजें दिल पे नहीं लेने का, सबका बैंड बजाने का, ठीक है? तो हंसी मजाक थोड़ा रहना चाहिए क्लास में यार, ठीक है? चलो हो गया। मैंने कहा ना किसी दिन खुल के बात करेंगे, पढ़ाई के साथ, लेकिन ना वो इंपॉर्टेंट है, ये सब कंटेंट आना चाहिए आपको, दैट इज द कंडीशन, ठीक है? चलो आगे चले। ओके, सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट यूएसएसआर, ठीक है? यूएसएसआर के बारे में प्लीज नोट डाउन द फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर। ये कब बनाया गया था? इट इज द क्रिएशन बाय द कम्युनिस्ट चाइना इन 1922। द डेट इज, कब थी 30 दिसंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30 दिसंबर 1922, ठीक है? दैट इज द डे व्हेन यूएसएसआर वाज क्रिएटेड। और टोटल कितनी कंट्रीज है? 15 रिपब्लिक्स। और ये 15 रिपब्लिक्स में आपको दिखा रहा हूं, समझ रहे हो? लिख लो। Now write down the date on which it was dissolved. The answer is 26 December 1991. Creation date is 30 December 1922 and the dissolution date is 26 December 1991. ठीक है? Now, if the question is asked that which were the first republics to leave the USSR, तो आपको आंसर देना है 3 बाल्टिक कंट्रीज। बाल्टिक मतलब ये छोटे छोटे फालतू से 3 दिख रहे हैं ना ऊपर, एस्टोनिया, लिथुएनिया एंड लैटविया। वो छोटे हैं लेकिन उनको चर्बी ज्यादा थी, ठीक है? सो दे वर द फर्स्ट टू कम आउट ऑफ यूएसएसआर, ठीक है? एंड आप समझ लो, दे आर टुडे मेंबर्स ऑफ नेटो एंड दे आर अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ नेटो। तो रशिया चलाया बेचारा, इन्हें तब चला लिया कि हाँ चलो कोई बात नहीं। फिर बाकी सारी कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया, पोलैंड बोलैंड ने, तो रशिया ने बोला चलो कोई बात नहीं। लेकिन अभी यूक्रेन और जॉर्जिया को ऐड करने की बात करता है नेटो, तो रशियंस विल नेवर टॉलरेट दिस, ठीक है? The 3 Baltic countries of एस्टोनिया, लिथुएनिया, लैटविया। आप यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मैप, 3 छोटे दिखेंगे आपको ऊपर, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, ठीक है? ये आपका आंसर होगा। दे वर द फर्स्ट टू कम आउट ऑफ यूएसएसआर। फॉर्मेशन पता चल गया आपको, डिसोल्यूशन पता चल गया आपको, ठीक है? और कुछ बाकी है इस टॉपिक पे? द आंसर इज नो। ओके चलो लिख लिया। आगे चले, चलो। आर्मी चीफ, आर्मी चीफ प्रेजेंट president's color to 4 battalions of parachute regiment। फैक्चुअल न्यूज है, लिख लो, ठीक है?
Chief of Army Staff General Manoj Mukund Narwane presented prestigious President colors to 4 battalion of parachute regiment. क्या नाम है battalions का? 11 parachute, 21 parachute, 23 and 29. ठीक है. And presentation कहां पे दिया गया? In the Parachute Regiment Training Center in Bangalore. लिख लो. आपको पता नहीं होगा, बता रहा हूं मैं. 2 दिन पहले जनरल MM नारवाने वॉज द गेस्ट ऑफ अहमदाबाद. ठीक है, इफ यू गाइस डोंट नो. और वो खाना खाने भी गए थे मेरी फेवरेट रेस्टोरेंट में, हाउस ऑफ MG. ठीक है, तो वहां पे पूरा कॉर्डन कर दिया था, सब बिल्डिंग्स पे स्नाइपर्स लगा दिए गए थे. ठीक है, इतना सब कुछ हो गया था. चलो हो गया. शुड आई गो एड गाइस? चले आगे. एवरीबॉडी ओके, लेट्स गो. चलो, कोबरा वॉरियर 2022, वन मोर एक्सरसाइज फॉर यू गाइस. आज एक्सरसाइज के ऊपर ज्यादा है न्यूज. कोबरा वॉरियर, Indian Air Force will participate in multi-nation air exercise. Multi-nation मतलब बहुत सारे nations participate करेंगे. It is also called as multilateral exercise. Name Cobra Warriors. कहां पे है ये exercise? Royal Air Force Base, Paddington, यूनाइटेड किंगडम. ठीक है, यूनाइटेड किंगडम पार्टी करने वाला है, होस्ट करने वाला है. ठीक है, इंडिया से क्या जाएगा? 5 इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट विल पार्टिसिपेट. क्या जाएगा? तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट. ठीक है, और साथ में जाएगा C-17. गाइस, C-17 इंडिया का ट्रांसपोर्ट कैरियर है, समझ रहे हो ना? पाना पकड़ भी तो ले जाना पड़ेगा प्लेन के साथ सब डाल के. ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडियन एयरफोर्स यूज करता है C-17. क्या है ऑब्जेक्टिव्स? प्रोवाइडिंग ऑपरेशनल एक्सपोजर एंड शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस अमॉन्ग द पार्टिसिपेटिंग एयरफोर्स. ठीक है, लिख लो. मैं अभी आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा ना जो मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग आंसर नहीं दे पाओगे. ठीक है, सच्ची सिद्धांत. क्योंकि मैं कल बना रहा था PPT, तब तक तो ऐसा कोई न्यूज नहीं था. अगर ऐसा होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम अपडेट कर दूंगा. ठीक है, अभी तू कह रहा है तो सही कह रहा है, तेरा मान लेते हैं. ठीक है, बट मैं चेक करके नेक्स्ट टाइम बता दूंगा पक्का. ओके एवरीबॉडी, चलो ध्यान से सुनना. क्वेश्चन मेरा, चाइना ने अटैक नहीं किया ताइवान पे, लेकिन अब कर भी सकता है. ऐसा कुछ हो नहीं सकता अब तो. मतलब ये तो देखा, जिस दिन सुबह उठ के मेरे को मजा नहीं आया उस दिन अटैक. ठीक है, ये जी जिनपिंग और ये पुतिन लोगों का ऐसा होता है. अमेरिका का भी ऐसा है. ठीक है, ठीक है, चलो मेरी बात ध्यान से सुनो. आंसर दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 कहां पे हेल्ड हुई थी? ग्लासगो. वेरी गुड.
तो अब मुझे ये बताओ दैट 2022 में, ये असली क्वेश्चन है मैं जानता हूं, लेकिन मैं बेस बना रहा था आपका, 2022 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 कहां पे होने वाली है? दिस वाज माय एक्चुअल क्वेश्चन. वेरी गुड सिद्धांत, वेरी गुड स्वयं, वेरी गुड अनमोल. लेकिन कंट्री बताई, जगह का नाम बताओ यार. जैसे ग्लासगो इन स्कॉटलैंड, वैसे शर्म करो अल शेख. ठीक है. सो द आंसर इज शर्म अल शेख. शर्म अल शेख. ठीक है. यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज ग्लासगो टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. याद रखना ये मेरे वर्ड्स. ठीक है. मोदी साहब बहुत बोल के आए थे, यूके के साथ 2-3 इनिशिएटिव शुरू किए थे. पंचमृत करके जो उन्होंने बोला था वो भी मैंने पढ़ाया है, बहुत डिटेल में कवर किया है, पढ़ लेना. देखो अभी रिवीजन करने का वक्त आ गया आप लोगों का. मई में एग्जाम है, 2 महीने हैं आपके पास. ठीक है. सो कीप रिवाइजिंग द ओल्ड थिंग्स. चलो आगे चलते हैं. इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, ध्यान से सुनना मेरी बात. हमने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के बारे में पढ़ा था, रिमेंबर? कौन है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अभी? अनंत नागेश्वरम. यस, वो भी मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया है. चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पता है ना क्या रोल है, व्हाट आर द ड्यूटीज, कौन से ऑफिस में बैठते हैं, ये सब हमने पढ़ा है. उनका मेन काम क्या होता है? कुछ बनाना. कैन यू गाइस रिमेंबर? क्या बनाते हैं? अरे मैंने बोला था इकोनॉमिक सर्वे बनाते हैं. रिमेंबर मैंने बोला था बजट के पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे. वो मेन बनाने का काम होता है ये भाई का. ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का. चलो, इन द सेम वे देयर इज वन मोर हाई लेवल एडवाइजरी काउंसिल which is called Economic Advisory Council. What is the nature of this institution? It is a non-permanent, non-constitutional, independent body. ये permanent body नहीं है. Chief Economic Advisor is a permanent body. और ये constitutional body भी नहीं है. समझ रहे हो? इसे प्राइम मिनिस्टर अपने आप अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं. समझ रहे हो मेरी बात? नॉन परमानेंट का मतलब ये होता है. ठीक है. इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू गिव इकोनॉमिक एडवाइसेस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पर्टिकुलरली डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को. ठीक है. अभी रिसेंटली इसके फुल टाइम मेंबर बने हैं संजीव सन्याल, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है. इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड सेवरल टाइम्स सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस. और अभी इकोनॉमिक एडवाइजरी के हेड कौन है? बिबेक डेब्रॉय. ठीक है, लिख लो. कंफ्यूज मत होना बिटवीन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बोर्ड शक. हो गया भाइयों बहनों? अरे चेयरमैन नया नहीं है दोस्त, मेंबर नए आए हैं. संजीव सन्याल, चेयरमैन तो ऑलरेडी है विवेक डेब्रॉय साहब. ठीक है, चलो आगे चलेंगे. ओके. अरे बस सॉरी, आराम दे. चलो, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2022 फैक्चुअल है, लेकिन ऐसे डेज के बारे में पूछते हैं, पता है ना? लास्ट टाइम बैकलैंड डे के बारे में पूछ लिया था.
तो ऐसा इंटरनेशनल कुछ है तो पढ़ना पड़ेगा, क्या है अपना, जरूरी है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन February 21, 2022, ठीक है। द डे इज ऑब्जर्व एन्युअली, हर साल मनाया जाता है, टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ लैंग्वेज, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है। It was approved by UNESCO in 1999 and the celebration started from 2000. इस साल का क्या है थीम? यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, challenges and opportunities. Basically, how we can use technology to save languages, to promote languages, to enrich languages, ठीक है। इंडिया के बारे में बताया है, दैट इंडिया में कितनी टोटल लैंग्वेजेस है? 121 लैंग्वेजेस एंड 270 से ज्यादा मदर टंग है, ठीक है, एज पर 2011 सेंसस। लिख लो। हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू भी कुछ इसके बारे में बोले थे, टू प्रमोट इंडिजिनियस लैंग्वेजेस, बिकॉज बहुत कल्चरली एनरिच होती है, कल्चर से बहुत जुड़ी हुई होती है भाषाएं, ठीक है। भाषाओं को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो इंग्लिश को घिसा करो, उसमें गलत नहीं है, लेकिन अपना ओरिजिनल भी घिसने का, समझ रहे हो ना बात मेरी? यार वो मेरा क्वेश्चन है, स्वयं मैं पूछ रहा हूं, इन विच शेड्यूल ऑफ इंडिया सर्टेन लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मुझे टोटल कितनी लैंग्वेज है वो जानना है, और वो शेड्यूल कौन सा है वो जानना है। और ये मैं बहुत बार करा चुका हूं, मतलब बहुत बार। द आंसर इज एथ शेड्यूल एंड वी हैव 22 लैंग्वेजेस, ठीक है। गुजराती, मराठी, उड़िया, बोडो, मैथिली, डोंगरी, संथली, ठीक है। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार का 22 लैंग्वेजेस हमने रखा है। दे आर रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज दो है, हिंदी अलोंग विद इंग्लिश, और नेशनल लैंग्वेज जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चों को ऐसा गलत फहमी होती है दैट हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज, विच इज अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलो आगे चलेंगे, ओके एवरीबॉडी, हो गया? चलो, ये जोरदार है ये इंसान, देखो इसके ऊपर प्राइड लो, ठीक है। ये बंदा इंडिया का ही है, इंडिया में रहता है और इंडिया का नाम रोशन करता है, तो ऐसे लोगों पे मेरे को ज्यादा प्राउड होता है, ठीक है। नाम है रमेश बाबू प्रगनंदा। He is a 16-year-old Indian grandmaster and he defeated none other than Magnus Carlsen. Magnus Carlsen is like Sachin Tendulkar of chess, समझ रहे हो? He is considered as the greatest of all time. तो ये 16 साल के बच्चे ने उनको हरा दिया है, ठीक है। कहां पे? एर्थिंग मास्टर ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट, ठीक है। इट वॉज एन ऑनलाइन टूर्नामेंट, रैपिड चेस थी, आर्थिंग मास्टर्स की, ठीक है। मैग्नस कार्लसन बिलोंग्स टू नॉर्वे, ठीक है। ही इज द फिफ्थ यंगेस्ट पर्सन एवर टू अचीव द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर। उसके नीचे, उसके ऊपर और चार भी है, अभिमन्यु, सरजी, गुकेश एंड ये जवोखिर, ठीक है। दे आर मच यंगर टू हिम, बट ही इज द फिफ्थ यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, ठीक है। लिख लो। चेस खेलना तो मेरे को अभी तक नहीं आया, ठीक है। मैं तो वो राजा रानी को भी उल्टा रखता हूं, ऐसे पता नहीं चलता मेरे को कौन किधर जाता है, ठीक है। પણ આપણને કેરમ આવડે છે,
બરાબર. રાની તો પપ્પાની જ, આપણે એ વાળા છીએ. કેરમ રમવાનું, જ્યુસ પીવાનું, મજાની લાઈફ. અહીંયા બહુ દિમાગ લગાવવું પડે છે. કેરમ કેરમ જ રમવાનું પડે. ચલો, ચેસ સારું છે, પણ યાર બધે દિમાગ લગાવવાનું આવે તો કઈ રીતના ચાલે? સમજો યાર, ના ભણો ત્યાં દિમાગ લગાવો, પછી રમવામાં દિમાગ લગાવવાનું. સમજ્યા તમે? એક્ટિવિટી આમ ફ્રી હોવી જોઈએ, આમ મજા આવી જોઈએ. चलो, ओके, हो गया गाइस. चलो, आफ्टर 365 वीक्स Novak Djokovic is no longer world number one. Okay, he is second, and the first is Danny Medvedev. He is a Russian player. ठीक है, इस भाई दुबई में ये भाई जब मैच खेल रहे थे तब इसने स्टाइल मार के कैमरा के ऊपर लिखा था नो टू वॉर. अभी पुतिन सोच रहा होगा कि ये वापस कब आए, फिर मैं उसको दिखाता हूं. ठीक है, सारी हीरोगिरी हम बाहर बाद में निकालेंगे. तू आ घर पे, तो आ वापस. આપણી મમ્મી કહે ને, ઘરે આવી તારી વાત છે, મેરા જેવું છે. સમજ્યા? ओके एवरीबॉडी. ओके ओके, ये जो बाकी के लोग होते हैं ना, ये गैरी कैस्पो, वो मैस्पो, और ये जो इलिक्स लोग होते हैं ना, वो उनको कुछ ज्यादा बहुत पता नहीं होता. ठीक है, रशियंस प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे, वो स्मार्ट लोग हैं. इंडिया में मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसा कहा कि सी पार्थ, यूनाइटेड नेशन कुछ काम का नहीं है, दैट वी शुड अटैक पाकिस्तान एंड गेट बैक पीओके. ये इंडिया के लोग हैं जो वॉर करने के लिए बेताब होते हैं, और वहां के लोग देखो वॉर नहीं करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं. समझ रहे हो आप लोग? ये बात याद रखना. बट इट हैज टू बी डन. मतलब मुझे कुछ गलत नहीं लगता है इसमें, टू बी ऑनेस्ट. ओके गाइस, बोलो कुछ और करना है, बिकॉज वी आर डन फॉर द डे. ठीक है, जितना था आज का. हर बार रह जाता है, इस बार कुछ बच गया है. आज कुछ नहीं बचा. ठीक है, हर बार एक पीपीटी रह जाती है, इस बार थोड़ा जल्दी हो गया है. हाँ, ये लिख लो. इफ यू एनी डाउट्स, कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज ठीक है. अरे तो मैं जब पूछता हूं कि हो गया लिख लिया, तब क्यों हाँ बोलते हो कि हो गया है सर? ये लिख लिया. ये 20 वाली स्लाइड ही है, मानिया. अभी मैं ऊपर की ले. कौन सा करना है तुझे? वन ओशन सिंपोजियम. मैं देख लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, बिकॉज यू इवन टोल्ड मी दिस लास्ट टाइम, तो मैं देख लेता हूँ है क्या, सो आई कैन कवर इट नेक्स्ट टाइम. वन ओशन सिंपोजियम. ओके 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 ओके, यस, ओके, मैं कर लूंगा नेक्स्ट टाइम वन ओशन समिट, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने भाषण दिया है तो पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है तो हम पढ़ेंगे पक्का. चलो, ओके गाइस, बाय बाय. देखो अनमोल, रिवीजन स्टार्ट करना है तो पीछे से शुरू करो. फेब्रुआरी, देन मार्च, देन दिसंबर, देन नवंबर, ऐसे. समझ रहे हो? हो गया.
ओके ओके गाइस, बाय बाय। रिवीजन के लिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, रिवीजन के लिए नोट्स पढ़ो मेरे, या तो फिर पीपीटीज पढ़ लो, ठीक है ऋषित? ओके गाइस, बाय बाय नाउ, ठीक है चलो।